और आप देख रहे हैं फरक्या न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी नगर पंचायत बेलदौर में है, जहां की आप देख सकते हैं ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गजेंद्र सिंह निषाद जी है जो जन स्वराज के उम्मीदवार बेलदौर विधानसभा से हैं और लगातार ये जब से इनको टिकट मिला है तब से क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वैसे टिकट मिलने से पहले ही ये काफी परिश्रम किए, जिसके बदौलत प्रशांत किशोर इनके ऊपर भरोसा करके इनको टिकट दिया और बेलदौर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया। ये अपने बलबूते पर अभी तक प्रत्याशी से मिलते आए हैं और काफी संख्या में प्रत्याशी इस विधानसभा में उतरे हैं। लगभग 14 प्रत्याशी इस विधानसभा में, हमें लगता है जन स्वराज सबको अभी पीछे छोड़ रही है। सीधा हम गजेंद्र जी से जुड़ते हैं कि आज जो इन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाया, कहां से शुरू किया और कहां अंत हो रहा है इनका। सबसे पहले मैं फरक्या न्यूज के माध्यम से आप तमाम आपके जो जितने भी फॉलोवर हैं मैं सबको नमस्कार करता हूं और पूरे बेलदौर विधानसभा के सभी जनता मालिक, देवतुल्य जनता मालिक को, माता बहन और बुजुर्ग को मैं अपने दिल की गहराई से प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं कि आप लोग इतना प्यार दिए, इतना दुलार दिए कि मुझे चलने में भी मजा आ रहा है। कम से कम मैं 30 किलोमीटर डेली पैदल चल रहा हूँ। कई प्रत्याशी एक दो गाड़ी या दर्जन से नीचे ही लोग उनके साथ रहता है और आपके पीछे देख रहे हैं हजारों की संख्या में समर्थक घूम रहा है, दर्जनों की संख्या में गाड़ी की लाइन लगी हुई है। मैं बता दूं कि जब मैं घर से चलता हूं तो बस दो तीन गाड़ी लेके चलता हूं, लेकिन जब युवाओं के बीच जाता हूं तो पीछे पीछे बाइक लेके और गाड़ी लेके पीछे पीछे आने लगते हैं। ये प्यार है, दुलार है। प्रशांत किशोर का जो समर्पण है, भाव है, बिहार बदलाव का जो वो प्रस्ताव लाए हैं, बिहार बदलाव को जो मुहिम चलाए हैं, उससे पूरे बिहार के, पूरे खगड़िया के और पूरे बेलदौर के जनता खुश है और बिहार में बदलाव चाहते हैं, खगड़िया में बदलाव चाहते हैं, बेलदौर में बदलाव चाहते हैं, जिससे प्रभावित होकर हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी से प्रभावित होकर सारे लोग, सारे युवा, सारे बुजुर्ग, माता बहनों बिहार में बदलाव चाहते हैं, बेलदौर में बदलाव चाहते हैं, जिससे कि उनका प्यार दुलार मिल रहा है और अब की बार बेलदौर में बदलाव होके रहेगा। बेलदौर में शासन और कुशासन का सरकार जो चला आ रहा है उसको खत्म करके अब की बार जनता का सुंदर राज होगा और पूरे बेलदौर में रोजी रोजगार और शिक्षा की सरकार होगा। सभी युवाओं को बेलदौर में ही पढ़ने के लिए प्राथमिक विद्यालय से लेकर पूरे डिग्री कॉलेज तक की व्यवस्था होगी, इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। आपको मैं बता दूं कि 25 आजादी के बाद से अभी तक पूरे बेलदौर में एक भी प्राथमिक कॉलेज स्कूल नहीं है और यहाँ पूरे बेलदौर विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। लेकिन जब भी जनसुराज की यहाँ जब व्यवस्था बनेगी तो सबसे पहला काम होगा कि बेलदौर में कम से कम 2 डिग्री कॉलेज खुलवाया जाएगा और प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च स्तरीय विद्यालय प्रत्येक प्रखंड में, जो हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी कहे हैं कि प्रत्येक प्रखंड में एक विश्व स्तरीय स्कूल खोला जाएगा, जिससे कि हमारे बच्चे बोनाफाइड निकलेंगे और पूरे भारत में, पूरे देश में, विदेश में नाम करेंगे। और दूसरी मेरा ये है कि बेलदौर से पलायन पूरे बिहार में सबसे ज्यादा हो रहा है। जैसे ही जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो मैं पहली बार सबसे अब की बार एक जितने भी बेलदौर से पलायन होता है मैं बेलदौर को पलायन मुक्त बनाने का काम करूंगा। और अब बता दें कि बेलदौर पूरे विश्व में मकई का जो है उत्पादन करने में 1 नंबर है, लेकिन यहाँ के मजदूर उतना कर्मठ होते हुए भी यहाँ से बाहर कमाने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर बेलदौर में फिश प्रोसेसिंग का बिजनेस शुरू कर दिया जाए, जिससे कुरकुरे बनता है, तरह तरह पॉपकॉर्न बनता है, तो यहाँ का मकई भी 30 से 40 रुपया बिकेगा। मैं यही सब योजना लेके आया हूँ, यही सब मेरा विजन है। मैं मजदूरों के लिए भी पलायन मुक्त बेलदौर बनाने का काम करूंगा और बेलदौर में पूरे बेलदौर जो पूरे बिहार से सबसे पिछड़ा विधानसभा है। मैं अगर जनसुराज की यहाँ व्यवस्था बने तो मैं ये दावा करता हूं, मैं एक संकल्प लेता हूं कि अब की बार बेलदौर को पूरे 5 साल में ही पूरे बिहार के नंबर 1 बेलदौर विधानसभा बनाने का काम करूंगा। आज कहाँ कहाँ गए थे, किस किस पंचायत का भ्रमण किए?
आज तो मैं वहां से शुरू किए, बलतारा से लेके बलतारा होते हुए यहाँ पंसलवा, पंसलवा से बेलदौर, बेलदौर से दिघान, दिघान से क्या कहते हैं कुरमन, कुरमन से लेते हुए तिलाठी होते हुए पचौत, सकरोहर होते हुए अब बेलदौर में प्रवेश किया हूं। और सभी जनता मालिक का इतना प्यार मिल रहा है कि भूखे प्यासे भी इतना मजा आता है कि उनका सेवा करने का भाव और जग गया है। जब मैं घर अब की बार जब मुझे टिकट मिला तो मेरी माँ जब कहा तो मैं माँ से जब प्रणाम किए तो माँ कहा कि अब बेटा तुम यहाँ का नहीं हो, बेलदौर वासी का सेवा करने के लिए हो। मैं संकल्प लिया हूँ कि जब तक बेलदौर वासी का सेवा नहीं करूंगा, बेलदौर विधानसभा को नंबर 1 पूरे बिहार में नंबर 1 विधानसभा बनाने का काम नहीं करूंगा, तब तक मैं दम नहीं लूंगा। तब जब तक बिहार में बदलाव नहीं होगा, बेलदौर में बदलाव नहीं होगा, तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग ठान लिए हैं पूरे बिहार में प्रशांत किशोर जितना जिद्दी है, हम भी उतना ही जिद्दी है। खगड़िया जिला जो है मछली उत्पादन में सबसे ज्यादा माना जाता है, केला उत्पादन में सबसे ज्यादा माना जाता है, मकई उत्पादन में सबसे ज्यादा माना जाता है। आप सहनी, आप अपने बियादरी से भी आते हैं, तो मछली और केला के लिए क्या आपके पास विजन है? सबसे मैं पहले बता दूं कि अभी आप पता कर लीजिए, पूरे बिहार में हमसे ज्यादा मत्स्य पालन करने वाला कोई नहीं है। अभी हम 100 एकड़ में तालाब बनवाए हुए हैं और सारी योजनाओं को, फीड मिल है, तालाब है, सारे चीज को अच्छे तरह से लगभग 3000 युवा हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे मोटिवेट होके पूरे बिहार में, बेलदौर में भी कम से कम 1-2 हजार युवाओं को मेरे द्वारा रोजगार दिया गया। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि कम से कम इनको हम 25 एकड़ में तालाब खोदवा दिए हैं। और बेलदौर में मछली के क्षेत्र में पूरे खगड़िया 1 नंबर पे आ गया है पूरे बिहार में। मैं बता दूं कि यहाँ बेलदौर में जितने भी युवा हैं उनके लिए 10 से 20 हजार का रोजगार मैं दे सकता हूं। मैं इसका गारंटी लेता हूं। सभी युवाओं को मैं अब की बार बिहार बदलाव के लिए, ऐसे सिपाही के लिए जो कि पूरे युवा अब की बार ताकत झोंक के बेलदौर में बदलाव करेंगे। जो एक कुशासन की सरकार चली आ रही है उसको खत्म करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं। आप जहां चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर जो है आपके विपक्ष में देखते हैं कई धन बल वाला भी नेता और प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। कई पुरानी प्रत्याशी है जो कई वर्षों से जमे हुए हैं, उन लोगों से कैसे आप पार पाइएगा? देखिए, धन बल तो सबसे बड़ा धन होता है जनता मालिक। अपना अगर एक वोट का कीमत समझ जाएंगे, अपना एक एक वोट, जनता से बड़ी मालिक कोई नहीं होता है। उनका एक वोट ही किसी को राजा बना दिया है, जो कि अब की बार वो पैसे से या किसी चीज से, दमंगता से सभी को डरा के अपना सत्ता चला रहे हैं। लेकिन अब की बार बिहार में तीसरा विकल्प के रूप में जनसुराज आया है। मैं बता दूं, सभी युवाओं में जो जोश है वो जनसुराज का है। युवाओं का जोश जनसुराज है। महिलाओं का जो है ना, ये महिलाओं का शक्ति जनसुराज है। बुढ़ापा का लाठी जनसुराज है। मैं आपको बता दूं कि अब की बार जनसुराज का एक एक सिपाही पूरे ताकत के साथ अपना सारी ताकत 6 तारीख को झोंक देंगे और जनसुराज के स्कूल के बस्ता पे 9 नंबर पे वोट देकर पूरे बेलदौर को आजाद करेंगे। मैं आपको बता दूं, नामांकन के बाद अभी तक आपका कोई शीर्ष नेतृत्व चुनाव प्रचार में नहीं आए हैं, कब तक आने का संभव? देखिए, 2 तारीख को हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। ऐसे भी कल आए हुए थे, लेकिन लेट होने के कारण वो तो धरती पे चलते हैं। हमारे प्रशांत किशोर जी धरती का नेता है, पैदल चलते हैं। सभी का समस्या सुनते सुनते मधेपुरा से जब चले तो उनका समस्या सुनते सुनते जगह जगह पे जितने भी युवा थे, साथ महिला थे, बुजुर्ग थे, सबको उनसे आशीर्वाद लेते लेते यहाँ समय 5 बज गया। इसके बाद हम लोग महेशकुट से लेके माली तक उनके साथ रोड शो किए। लेकिन प्रशांत जी खुद बोले हैं कि मैं 2 तारीख को फिर से खगड़िया के धरती पे आऊंगा और सभी युवाओं को, सभी बच्चे को, सभी महिलाओं को फिर से मैं अपना आशीर्वाद लेने का काम करूंगा। नगर पंचायत बेलदौर के सैकड़ों मतदाता आपके बातों को सुन रहे हैं, इनको क्या कहिएगा आप? मैं नगर पंचायत का पूरे बेलदौर विधानसभा के सभी देवतुल्य माता बहनों, भाई से, बुजुर्गों से कहना चाहते हैं कि अब की बार पूरा ताकत झोंकिए और जनसुराज को वोट दीजिए। स्कूल के बस्ता पे वोट दीजिए। बेलदौर का तकदीर बदलेगा, बेलदौर का तस्वीर बदलेगा।
तो आप सुन रहे थे, ये गजेंद्र सिंह निषाद है, जन स्वराज के उम्मीदवार है। बेलदौर बदलेगा, तकदीर बदलेगा, तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने के लिए ये निकल पड़े हैं। अब देखना है कि मतदाता जनता क्या कुछ गुड़ खिलाती है। 6 तारीख के जो 6 तारीख का दिन महत्वपूर्ण दिन है और उस दिन मतदाता किनके चुनाव चिन्ह पर अपना अंगूठा लगाते हैं, ये आने वाला समय 14 तारीख बताएंगे। और आपका क्या कुछ कहना है जो फरकिया न्यूज से जुड़े हुए हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देते हुए इस न्यूज को, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये शासन और प्रशासन तक पहुंचे और यहाँ की इस वस्तु स्थिति से अवगत हो और आने वाले सरकार चाहे जिनका भी हो उस पर स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए यहाँ की जनता की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।